प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द जरून बैच। और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टार्ट करने वाले हैं अपना तीसरा पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। दो पार्ट हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। पहला पार्ट था गैल्वेनिक सेल, दूसरा पार्ट था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हमें डिस्कस करना था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्लियर है? तो ये है अपना टॉपिक और ये सारे हैं इस टॉपिक के अंदर के सब टॉपिक्स, है ना। तो क्या क्या पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे 10th क्लास में आप लोगों ने देखा रेजिस्टेंस, उसको दोहराएंगे, है ना। कंडक्टेंस ये आ गया अपना टॉपिक, जस्ट इसी का उल्टा, है ना। रेजिस्टिविटी 10th क्लास में पढ़ चुके ऑलरेडी, उसी को फिर से रिवाइज करेंगे बिकॉज इन सब चीज़ों की जरूरत है ना। फिर पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो मेन अपना जो टॉपिक होगा दैट इज कंडक्टेंस, अगला कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अगली चीज है सेल कांस्टेंट देखेंगे, नेक्स्ट मोलर कंडक्टेंस देखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखेंगे, और फाइनली इन सब पे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन चेक करेंगे कि जब डाइल्यूट कर देंगे उसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, तब इन सब पैरामीटर्स में क्या चेंज आएगा उसको हम लोग एग्जामिन करेंगे, उसको समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। एंड फाइनली वी हैव टू डिस्कस कोलराउश लॉ, है ना, कि सब यही मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आएगा, है ना, तो उससे रिलेटेड हम लोग कोलराउश लॉ को देखेंगे, फाइनली डिस्कस करेंगे। होपफुली कोलराउश लॉ सेकेंड लेक्चर में ही कंप्लीट हो पाएगा, इस लेक्चर में पॉसिबल नहीं है बिकॉज इन सारे टॉपिक को हमें डिटेल में डिस्कस करना है, समझना है अच्छे से। क्लियर? सो दीज आर द टॉपिक्स। तो चलिए इन सब को हम लोग एक एक करके करते हैं डिस्कस के साथ, ये सब चीजें क्या हैं। सबसे पहले है रेजिस्टेंस की बात करें, या इससे भी पहले हम बात करें अपनी हेडिंग की कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस। देखो, जो कंडक्टेंस की हम लोग बात करते हैं, जो अपना कंडक्टर होता है बेसिकली, तो उस कंडक्टर में दो बात करते हो आप। एक बात करते हो क्या, मेटेलिक कंडक्टर की, है ना, मेटेलिक कंडक्टर की, और दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। क्लियर? एक बार इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो कंडक्टेंस मिल रहा है उसको मेटेलिक कंडक्टर में पढ़ते हैं, और दूसरी बार आयंस के मूवमेंट से, आयंस के फ्लो होने से जो कंडक्टेंस मिलता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो अपना जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दैट यू हैव टू डिस्कस इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। सबसे पहली बात समझिएगा। तो सर क्या पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में? तो देखिएगा, सबसे पहली बात आपको यह समझना पड़ेगा कि व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट कहते किसको हैं, किसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे? तो क्या बोला, ऑलरेडी हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में भी इसके ऊपर बात छेड़ चुके थे। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए, ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कोई भी सब्सटेंस हमने लिया, उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, क्लियर, उसको कंडक्टिविटी सेल में रख दिया और चेक किया कि क्या जब हम पास करा रहे हैं करंट तो क्या इनका मूवमेंट है, क्या कंडक्टोमीटर आपको कुछ रीडिंग दिखा रहा है। अगर वो रीडिंग दिखा रहा है इसका मतलब वो सब्सटेंस कंडक्टेंस शो करता है, उसकी वजह से करंट का फ्लो पॉसिबल है, उसकी वजह से चार्ज का फ्लो पॉसिबल है। क्लियर? तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट। अब बात करते हैं कि सर ऐसा सब्सटेंस ही क्यों इलेक्ट्रोलाइट कहलाया, है ना। मान लो ग्लूकोज, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट होगा? नहीं। फ्रक्टोज, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट होगा? नहीं। शुगर, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट होगा? नहीं। यूरिया, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट होगा? नहीं। क्यों नहीं है भैया? सिलिका, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट होगा? नहीं। क्यों नहीं है ना। HCl, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट है? यस। NaCl, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट है? यस। वाई, है ना। तो दो कैटेगरी आपने बांट ली। तो क्या बोल रहे हैं, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे उसे इलेक्ट्रोलाइट बोला, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोला। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, तो बेसिकली वो क्यों कर रहा है, तब क्या बोलेंगे, इनफैक्ट ऐसा सब्सटेंस को जब आप एक्वस सॉल्यूशन में रखोगे तो ये आयनिक फॉर्म में टूट जाएगा। समझना बात को। मान लो एक मॉलिक्यूल है My, ऐसा बोला मैंने जनरली, हमने इसका पानी में सॉल्यूशन बनाया और चेक किया, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली, इसका मतलब ये आयंस में नहीं टूटा होगा। क्लियर? ये आयंस में नहीं टूटा है, ठीक है। हम कह रहे हैं दूसरा एक सब्सटेंस है, लेट द सब्सटेंस इज NX।
इसको अगर पानी में रखा, क्लियर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये टूटा होगा। कैसे टूटा होगा? हो सकता है हमने इसको यूनिवैलेंट माना तो n प्लस और x माइनस ऐसे टूट गया। जैसे तुम्हारे पास तुमने बोला ना क्या कि NaCl है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों इलेक्ट्रोलाइट है? बिकॉज ये NaCl जब पानी में डालते हैं तो वो टूट जाता है। किस में? Na प्लस में और Cl माइनस में, है कि नहीं? तो बोलेंगे साहब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है। क्लियर? हम HCl को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये ब्रेक कर जाता है H प्लस में और Cl माइनस में। क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं? ये इलेक्ट्रोलाइट है बिकॉज जो आयन में टूट जाता है। तो सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस जो आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। एंड जनरली ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? क्या सर सिर्फ आयनिक ही कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट है? बोलेंगे नहीं, वो कोवेलेंट कंपाउंड जो हाईली पोलर है, जो इनफैक्ट पोलर हैं, वो सबके सब इलेक्ट्रोलाइट हैं। क्लियर? क्लियर? ठीक है, चलिए। तो अब हमें क्या डिस्कस करना है बेसिकली कि इस कैटेगरी के सब्सटेंस का कंडक्टेंस हम चेक करेंगे। हम क्या चेक करेंगे? इस कैटेगरी के सब्सटेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन बना करके आप ये चेक करोगे कि वो सब्सटेंस कितना कंडक्टेंस शो कर रहा है। सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि आपको पता चलेगा कि कोई दो सब्सटेंस है, दोनों सब्सटेंस में से कौन ज्यादा अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कौन बुरा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है? इससे और क्या फायदा होगा? इससे आपको यह पता चलता है कि मान लो कोई दो एसिड है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जब आप चेक करते हो साहब वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा शो करेगा, तो उसको जो आप जस्टिफाई करोगे वो कंडक्टेंस की बेसिस पे भी जस्टिफाई करोगे। क्लियर है? तो इन सब चीजों का एप्लीकेशन होता है। ठीक, तो खैर हमें पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस सब्सटेंसेस का? उन सब्सटेंसेस का जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसको बोला इलेक्ट्रोलाइट, और उन्हीं सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हम मेजर करेंगे। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जरा मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बात सिखाऊं। 10th क्लास की बात करते हैं, वहां आप किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस पढ़ते थे। क्या बोलते थे? अगर इसका लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है ना, तो आप क्या बोलते थे कि सर इस रड का जो रेजिस्टेंस होता था वो होता था क्या? रो L अपॉन A। इनफैक्ट आप क्या बोलते थे कि इस रड का जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, है ना। इन दोनों को मिला देते थे तो आप यूं कहते थे कि दिस रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। क्लियर? और जब इसी को इक्वेट करते थे तो एक कांस्टेंट लगाते थे एंड दैट वेरी वेल नोन कांस्टेंट वाज रेजिस्टिविटी। क्लियर? समझ मारी बात? ये आप लोग पढ़ते थे कहां? कक्षा 10 में। कहां पढ़ते थे? क्लास 10th में। आप लोग ऑलरेडी ये सब पढ़ के आए हो। बोलो ये सर, नो, है ना? क्लियर? वहां पे आप पढ़ते हो लेंथ डबल कर देंगे तो क्या होगा, एरिया डबल कर देंगे तो क्या हो गया, लेंथ इतने टाइम्स इंक्रीज कर दिया, रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कितना परसेंटेज बढ़ जाएगा, ये सब बातें आप करते हो फिजिक्स में, है ना। तो ये सब चीजें आप पढ़ के बैठे हो। क्लियर? मुझे बताओ इस आर को क्या बोलते थे? इसी आर को क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला ही टॉपिक अपना क्या है? रेजिस्टेंस। क्या मतलब है रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का बेसिकली क्या मतलब है? तो रेजिस्टेंस हम लोग डेली के लैंग्वेज में भी इस्तेमाल करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का बेसिकली क्या मतलब होता है? रुकावट, है ना, हर्डल। क्लियर? कोई चीज जा रही है उसको रोक दिया तो उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस है। क्लियर? यहां इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि कह रहा था फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा था, उस फ्लो ऑफ चार्ज में रुकावट आ गई, या यूं बोले मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में कमी आ गई, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। कोई कंडक्टर है वो ज्यादा फ्लो करवाता है, कोई कंडक्टर है कम फ्लो करवाता है, जिसमें कम फ्लो होगा बोलेंगे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। समझ में आ रही बात? क्यों फ्लो कम हुआ? बोलेंगे साहब वहां रुकावट ज्यादा आ गई। क्लियर? जैसे सिल्वर है, कॉपर है, बोलेंगे सिल्वर अच्छा कंडक्टर है। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंडक्ट करता है। कॉपर बुरा कंडक्टर है। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट करता है। तो आप क्या बोल देते हो? कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, Ag का रेजिस्टेंस कम होता है। क्लियर? ये सब बातें समझते हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस का बेसिकली क्या मतलब है? वो रुकावट जो फ्लो ऑफ चार्ज के
मतलब रास्ते में आए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंपली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक, उसके लिए फॉर्मूला आप क्या निकालते हो? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यहां से क्या बोल देते हैं कि अगर लेंथ बढ़ा देते हैं कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एरिया बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। क्यों, काहे बढ़ता है, ये सब फिजिक्स में तुम पढ़ के बैठे हो, बहुत ज्यादा उस पर फर्दर डिस्कस करेंगे, लेक्चर खामा लंबा होगा, ये जानते हैं हम लोग। अब यहां से एक बात बोलते हैं, सर ये क्या था? तो ये बोलते थे क्या? बोलो, यही बोलते थे क्या? कांस्टेंट। इसका कोई काम है? बोलेंगे बिल्कुल काम है। यही तो बताता है नेचर ऑफ द कंडक्टर को। किसको बताता है? नेचर ऑफ द कंडक्टर को। क्लियर? अलग अलग हम सेम लेंथ का, इसी लेंथ का और इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का दूसरा कंडक्टर ले लेंगे ना। मान लो हमने बोला ये सिल्वर है और हमने बोला ये कॉपर है, हम बोले इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, हम बोले R1 ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन R1, R1 इक्वल टू R2। कौन सा? तुम क्या बोलोगे? अगर सर लेंथ सेम है और एरिया भी सेम है तो ये वाला फैक्टर तो गया, बचा कौन सा फैक्टर? रेजिस्टिविटी, है ना। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। और तुम अब तक जान चुके हो, हालांकि तुम्हें डेटा तुम्हें याद बिल्कुल ही नहीं होगा, हमें मतलब भी नहीं है उससे, आप कम से कम जानते तो हो ही इंफॉर्मेशन, है ना। क्या कि साथ किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है? बोलो कॉपर की। तो बोलेंगे कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा, सॉरी रेजिस्टिविटी ज्यादा, इसका नेचर ज्यादा रोकने का, तो बोलेंगे इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो R2 कॉपर के लिए है, बोलेंगे R2 विल बी ग्रेटर देन R1, ऐसा बोलेंगे। ये सब 10th क्लास से आप लोग जान रहे हो। क्लियर? समझ में आ रही बात? रेजिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट्स क्लियर है। अच्छा, अभी तक हम लोग 10th क्लास में या 12th क्लास में ही फिजिक्स में आप क्या बात करते हो? रेजिस्टेंस निकालते हो। किसका? मेटेलिक कंडक्टर का। हम क्या करने वाले हैं? हम बेसिकली करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो क्या करेंगे? बेसिकली हम यहां ऐसा काम करेंगे कि हम बनाएंगे 2 प्लेट। क्या बनाएंगे? 2 प्लेट बनाएंगे, ऐसा। ठीक है, ऐसा 2 प्लेट हम लोग बनाएंगे, ऐसा। ठीक, तो जैसे आपने बोला एक कंडक्टर ऐसा था, इसमें आपने बोला ये लेंथ है, इसको आपने क्या बोला? ये लेंथ है। और ये क्रॉस सेक्शन को क्या बोला था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहां भी तुम क्या बोलोगे? यही तो एरिया है, बोलेंगे कि नहीं? ये इस प्लेट का क्या है? बोलेंगे एरिया है। बिल्कुल, यहां भी एक एरिया है। ठीक, और क्या बोल दिया कि साहब इन दोनों के बीच का एक सेपरेशन है, उस सेपरेशन को नाम दिया हम लोगों ने लेंथ। इसको क्या नाम दे दिया हम लोगों ने? लेंथ। क्लियर? और ये सर्टेन एरिया है। क्लियर? क्लियर? समझ में आ रही बात? 2 प्लेट बनाया, उसका एक सर्टेन एरिया है, वो लेंथ के डिस्टेंस पे है। तो क्या तुम्हें लेंथ और एरिया दोनों मिल गया? क्लियर? समझ में आ रही बात? अब इसी को आपने जोड़ दिया बाहर, है ना, इसी को आपने बाहर जोड़ दिया। ठीक, तो यही जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसी को नाम दिया कंडक्टिविटी सेल। क्या नाम दिया बेटा? कंडक्टिविटी सेल। क्लियर? समझ में आ रही बात? अब आपकी मर्जी है, लेंथ जो रखो, एरिया जो भी रखो, बट कन्वीनियंस के लिए लेंथ जो लिया जाता है वो स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी सेल का 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और एरिया एक स्क्वायर के फॉर्म में अगर आप ले लोगे तो बोलोगे अगर ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, हमने माना ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, अगर हमने ये मान लिया तो तुम क्या बात करोगे? बोलो बेटा ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, है कि नहीं? क्लियर? अब जरा देखो, इसी को अगर हम लोग ऐसे जोड़ दें, ऐसे इसी को ऐसे कनेक्ट कर दें तो आपको क्या दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर ये तो 3 डायमेंशन में दिख रहा है हमें, और 3 डायमेंशन में क्या हो गया? ये क्यूब हो गया। ये सर नो? तो मुझे बताओ वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम बराबर डिस्टेंस ऑफ द प्लेट 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द प्लेट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो गया? बोलो इस सेल का वॉल्यूम क्या हो गया? बोलेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? इसी की हमें जरूरत पड़ने वाली है। सो दिस इज बेसिकली कंडक्टिविटी सेल। ये है अपना कंडक्टोमीटर, ये अपनी रीडिंग शो करेगा। क्लियर? बोलो कंडक्टोमीटर। ठीक है सर, ये शो करेगा आपको रीडिंग। क्लियर? अच्छा, इसी सेल में हम लोग क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल करेंगे। इसी में क्या करेंगे? बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल करेंगे। क्लियर? और यही सॉल्यूशन बताएगा कि साहब इसका कंडक्टेंस कितना है। अलग अलग सब्सटेंस का एक वो सॉल्यूशन बना करके फिल करोगे और यहां अलग अलग रीडिंग मिलती चली जाएगी। क्लियर? यही है बेसिकली सारा तामझाम, सारा काम ये है।
क्लियर, इंस्ट्रूमेंटेशन समझ में आ गया। अब आओ, तो हमने बोला कि साहब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो देख लिया, रेजिस्टेंस होता है क्या वो भी देख लिया, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, तो हम लोग बोलते हैं इसकी यूनिट ओम होती है, जिसको OHM भी लिखते हैं और ऐसा भी ओमेगा की तरह बना करके बोलते हैं कि साहब ये यूनिट है क्या, रेजिस्टेंस का। क्लियर, ठीक है। अगली चीज क्या है, कंडक्टेंस। अगली चीज क्या है, कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या था, रुकावट था, कंडक्टेंस क्या होगा बोलो, कंडक्टेंस क्या है, इसका जस्ट उल्टा। कंडक्टेंस को सिंबलाइज करते हैं कैपिटल G से, तो इट इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है ये, रेजिस्टेंस का इनवर्स है। मतलब क्या सर, मतलब समझाइए, मतलब का क्या मतलब है इसका, कि साहब कंडक्टेंस का मतलब ये हुआ कि साहब कितना फ्लो ऑफ चार्ज को कोई भी मीडियम या मटेरियल कंडक्ट कर, मतलब परमिट कर रहा, परमिटिविटी ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज इज बेसिकली कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर, जस्ट इसका मैथमेटिकली क्या बोल देंगे, इनवर्स, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी उसका उल्टा आएगा क्या, कंडक्टेंस। ठीक, यूनिट की बात कर लेंगे अगर, तब क्या बोलेंगे बेटा, तब क्या बात करेंगे, इसका यूनिट क्या है ओम, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा OHM। इसी को अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, क्या बोल देंगे, एक बार बोल देते हैं ओम इनवर्स, इसी को दूसरा क्या बोल देते हैं MHO, और इसी को अगला बोल देते हैं सेमन, ऐसा, जिसको कैपिटल S से डिनोट करते हैं, दिस इज सेमन। ये सब अलग अलग यूनिट्स हैं, ओम इनवर्स बोल दो, मोम बोल दो, सीमेन बोल दो। क्लियर, ये सब यूनिट है किसका, कंडक्टेंस का। क्या है, कंडक्टेंस का ये सब क्या है, यूनिट है। क्लियर, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बेसिकली सर, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो, कंडक्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक substance when filled in the conductivity cell is known as electrolytic conductance of that substance। क्या बोलेंगे, कितना फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है अगर किसी भी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन को भर दिया गया, किसमें, कंडक्टिविटी सेल में। क्लियर, इसी को बोलेंगे उस इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस की कंडक्टिविटी। क्लियर, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने की यह है कि सर उस सब्सटेंस में आपने, मतलब इस सेल में आपने क्या डाला है, तो बोलेंगे क्या डाला है, बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। अब आराम से समझना, मान लो हमने एक्वस NaCl सॉल्यूशन बनाया, एक्वस NaCl सॉल्यूशन तैयार किया, इसमें क्या क्या है सॉल्यूशन में, तो बोलेंगे एक तो NaCl है और दूसरा क्या है, बोलेंगे H2O है। समझना बात, ये NaCl कंप्लीटली टूट जाता है Na+ में और Cl- में, ये H2O भी H+ में और OH- में तो टूटता है। अब आराम से, इसके टूटने का अल्फा वैल्यू क्या है 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है 1, जितने लोग सब टूट जाएगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं, है ना, 10:1 ही बोलते हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका अल्फा क्या है 1, जितना लिया सब टूट गया। मतलब 1 मोल NaCl लेंगे तो 2 मोल आयन मिलेगा, है कि नहीं, 1 मोल Na+, 1 मोल Cl-, तो 2 मोल आयन मिला। क्या सर 1 मोल पानी लेने से 2 मोल H+ OH- मिलकर के मिलेगा, कभी नहीं। हम लोग जानते हैं साहब वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, एकदम नेग्लिजिबल। इसका जो टूटने की वैल्यू होती है Kw, आयनाइजेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू तुम क्या लिखते हो, बोलते हो 10⁻⁻14। यस सर नो, इसका Kw क्या लिखते हैं 10⁻⁻14, तो तुम क्या बोलोगे, बोलो क्या बोलोगे कि सर इसकी कोई औकात ही नहीं है। तो हम लोग क्या मानते हैं, पानी को नेग्लिजिबली मानते हैं, क्या, ब्रोकन फॉर्म में या आयनाइज फॉर्म में। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, नो डाउट अगर इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बोलेंगे तो कंडक्टेंस ड्यू टू सॉल्ट और कंडक्टेंस ड्यू टू, मतलब कंडक्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टेंस ड्यू टू वाटर, दोनों का सम लेना चाहिए। बट ये चीज क्या है, नेग्लिजिबल, इसलिए इसका अमाउंट हम कभी भी जोड़ेंगे ही नहीं। क्लियर, कभी भी नहीं। क्या सर वीक में भी नहीं जोड़ेंगे, अरे वीक में भी बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। क्यों, बिकॉज सोच के देख 10⁻⁻14 के वैल्यू का कोई इलेक्ट्रोलाइट तुमने देखा नहीं। क्या बोलेंगे, जनरली क्या होता है सर, ज्यादा ही वैल्यू होती है। हाँ, अगर उससे उस लेवल का कोई इलेक्ट्रोलाइट आ गया तब जोड़ देना तुम। जनरली जो आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, या तो आयनिक कंपाउंड सिंपली दिया जाएगा आपको, अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल का, या आपको क्या दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स दिए जाएंगे, या वीक एसिड भी दिया गया, एसिटिक एसिड भी, उसका भी अल्फा वैल्यू बहुत ज्यादा होगा किससे, पानी से।
इसलिए कहने का मतलब लॉजिकली इन दोनों को जोड़ना चाहिए, बट चूंकि ये नेग्लिजिबली स्मॉल है इसलिए इसको नेग्लेक्ट करके हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का ही कंडक्टेंस की बात होती है। मतलब जो इसकी रीडिंग है वो रीडिंग तो इन दोनों की वजह से होनी चाहिए, बट इसकी रीडिंग को हम लोग कभी वैल्यू देते ही नहीं है। क्यों? दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। क्लियर? समझ में आ रही बात? ओके सर। अब आओ, तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस की बात हो गई, कंडक्टेंस की बात हो गई, क्या है ये सब चीजें? क्लियर? ठीक है। अब आइए, अब आते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी पे और फिर आएंगे कंडक्टिविटी पे। समझिएगा बात को, इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। चलिए, तो क्या बोला हम लोगों ने कि साहब रेजिस्टिविटी पढ़ ली, सॉरी रेजिस्टेंस पढ़ लिया, कंडक्टेंस पढ़ लिया। अभी जो आपने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था? R इज इक्वल टू रो L बाई ए लिखा था। यही जो रो है ना, रो यही रो क्या है? किसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी, या इसी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्लियर? ये क्या है बेसिकली? मतलब में तो बोलेंगे, मतलब में ये है कि साहब कोई सब्सटेंस का नेचर कितना ज्यादा है रोकने का, किसको? फ्लो ऑफ चार्ज को। क्लियर? मैथमेटिकली क्या, तो तुम क्या बोलोगे कि अगर इसकी वैल्यू हम 1 सेंटीमीटर बोल दें और इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दें, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर ना हो जाएगी? 1/1 बराबर क्या हो गया? क्या हो जाएगा बोलो? रो बिकम्स इक्वल टू क्या? रेजिस्टेंस। तो इसी को दूसरे लैंग्वेज में तुम क्या बोलोगे? रेजिस्टिविटी को इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय टोटल आयंस of the electrolytic solution when length या बोलो distance between the plates is 1 centimeter and area of the plate is 1 centimeter square. क्लियर? 1 सेंटीमीटर के लेंथ पे रखा हो और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो, ऐसे सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट भर दिया गया उसके थ्रू जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, दैट विल बी कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इज इट वेरी वेरी क्लियर? क्लियर है? आप क्या बोलते हो मेटलिक कंडक्टर के टर्म्स में? क्या कि अगर आपके पास कंडक्टर ऐसा है तो तुम क्या बोल देते हो? अगर इस कंडक्टर का लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तब तुम क्या बोल देते हो कि साहब अगर ये फिक्स वैल्यू है तो ये 1/1 खत्म हो गया। उस वक्त जो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑफर करेगा, शो करेगा, उसी को हम लोग इस मेटलिक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी का नाम देंगे। समझ में आ रही बात? हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहां बात कर रहे हैं, तो यहां क्या बात कर रहे हैं? उस इलेक्ट्रोलाइट के पूरे अमाउंट। क्या अमाउंट? तो क्या बोलेंगे? वो वॉल्यूम इनफैक्ट, वो स्पेस इनफैक्ट जो भरा गया है किसके बीच में? किसके बीच में? दो ऐसे प्लेट के बीच में जिसका एरिया, जिस प्लेट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेपरेटेड है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, उसमें जो भर दिया गया ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसके थ्रू जो कंडक्टेंस मिलेगा, सॉरी जो रेजिस्टेंस मिलेगा, इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक सॉरी या रेसिस्टिविटी बोलेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर? ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा क्या है बोलो? इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। अच्छा समझना, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या लिखोगे बेटा तुम? तो रेजिस्टिविटी बराबर क्या बेटा बोलो? क्या हो जाएगा बोलो? रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। क्लियर? इसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर में लिखना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर बोल दो, या बोलो या ओम मीटर बोल दो। अगर इसी को ऐसा यूनिट में ले लोगे तो ओम मीटर बोलो या ओम सेंटीमीटर बोलो, दैट विल बी द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। अब आ जाइए अपने अगले टर्म पे, और आपका अगला टर्म है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और यू कैन कॉल इट स्पेसिफिक कंडक्टेंस को दूसरा और क्या नाम देते हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो तुम क्या बोलोगे फिर? वही जैसे कंडक्टेंस इसको उलट दिए वैसे ही
जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसको या तो सिग्मा या तो कप्पा, जनरली फिजिक्स में सिग्मा से यूज करते हैं और केमिस्ट्री में डिनोट करते हैं कप्पा से, तो हम लोग कप्पा ही बोलेंगे। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/1 रो। क्लियर है? इसका जस्ट इनवर्स, तो सर ये चीज क्या थी? तो सर ये नेचर था किसका? मटेरियल का। किसका? मटेरियल का। किस चीज का नेचर? फ्लो ऑफ चार्ज को रोकने का। तो ये क्या हो जाएगा? उसी मटेरियल का नेचर। किस चीज का? फ्लो ऑफ चार्ज को परमिट करने का। ये तो नेचर वाइज बात हो गई। क्लियर? मैथमेटिकली तुम क्या बात करोगे? अभी बोले थे तुम क्या? आर इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा मदर इक्वेशन? रो एल बाई ए। क्लियर? समझ मारी बात? इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो 1 क्या हो जाएगा? बोलो 1/r इज इक्वल टू क्या? जी। 1/1/r इज इक्वल टू क्या? जी। बोलेंगे अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/, बोलो 1/, बोलो रो, है नहीं? इज इक्वल टू क्या? बोलो ओहो ओहो इनटू क्या? अरे या डिवाइडेड पे बोल दे या ऐसा बोल दे L/A पे पावर -1। क्लियर? बोलेंगे अच्छा, समझना आराम से। ये क्या बोल रहे हैं? कंडक्टेंस। और इसको क्या बोले हो तुम? कप्पा। और इसको क्या बोल रहे हो? बोलो L/A। अभी इसका नाम देंगे हम लोग, इस पे पावर -1। ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनो, मैथमेटिकली यहां क्या डिफाइन करेंगे? अगर अभी भी लेंथ का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द प्लेट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भी ये खत्म हो जाएगा 1/1 का मतलब 1 पे पावर माइनस में कुछ भी बैठा वो नहीं है। क्लियर? तो उस टर्म में भी तुम्हारा क्या निकलेगा? बोलो G इज इक्वल टू क्या? कप्पा। G इज इक्वल टू क्या? कप्पा। तो तुम क्या बोलोगे? बोलो कप्पा क्या है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी है। या तुम यो बोलो क्या? इट इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस। इट इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस शोन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बट कंडीशन क्या? कंडीशन क्या? व्हेन बोलो क्या? व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is present in a cell of plate of area 1 centimeter square separated at 1 centimeter distance। क्लियर? उस कंडक्टिविटी सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस वैल्यू, जिस सेल में प्लेट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और प्लेट के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। क्लियर? उसमें जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को भर देंगे तो वो जो कंडक्टेंस शो करेगा उसी कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ बेटा, अगर ये लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर और ये भी लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर, तो ये पूरे क्यूब का, इस पूरे क्यूब का तुम क्या बोलोगे? ये क्यूब ही तो है। अरे बोलो रे, ये क्यूब ही तो दिख रहा है ना तुम्हें? ये तो क्यूब है। मैं इसको कलर कर देता हूँ ग्रीन से ताकि तुम्हें साफ साफ क्यूब दिखे। बोलो ये तो क्यूब है, यही है ना क्यूब। अब हम कह रहे हैं अगर ये क्यूब है और जिसका हर साइड 1 सेंटीमीटर का है, तो मुझे बता इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सेल क्या होगा? बोलो 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? 1 मिलीलीटर। तो यहां से एक बात और क्या सीखने को मिली, आप ये भी कह सकते हो क्या? टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय the electrolytic solution which is filled in a cell of 1 centimeter cube volume, 1 centimeter cube capacity। क्लियर? या 1 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम। क्लियर? 1 ml का वॉल्यूम का सेल है जिसमें आपने पूरा भर दिया क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को। उसके थ्रू जो कंडक्टेंस ऑफर हुआ उसे हम लोग क्या नाम देंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में कंडीशन सिर्फ क्या है? सिर्फ क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी 1 ml।
बहुत ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यहां से अब अपना काम तो यहां से चालू हुआ ना। यहां बोल रहे हैं रेसिस्टिविटी जब हम मेजर कर रहे हैं या जब बात कर रहे हैं तब क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी 1 मिलीलीटर। क्लियर? उसमें इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट 1 मोल है, 2 मोल है, 0.1 मोल है, 0.01 मोल है, 0.25 मोल है, डजंट मैटर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को सिर्फ और सिर्फ किससे लेना देना है, वॉल्यूम से। समझ में आ रही बात? क्लियर? स्पेसिफिक कंडक्टेंस तभी वैलिड है जब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ले रहे हैं। क्लियर है? अभी से बात क्लियर समझना, तब आपको डाइल्यूशन में ये सब बातें समझ में आएगी। क्लियर? वॉल्यूम चेंज करोगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बदल जाएगा। क्यों सर? बिकॉज आप एम्फेसाइज ही वही कर रहे हो, क्या कि 1 सेंटीमीटर की स्क्वायर सेपरेशन और 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टिविटी सेल मस्ट बी 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? और उसमें जो सॉल्यूशन भरा गया उसके थ्रू जो कंडक्टेंस ऑफर हुआ दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज नथिंग बट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल टू बी 1 मिलीलीटर। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया जो ऑलरेडी डिस्कस था आपका, कंडक्टेंस देख लिया, रेजिस्टिविटी देख लिया, कंडक्टिविटी देख लिया। अब यहीं पे एक बात सुनेंगे हम लोग, क्या कंडक्टेंस को क्या बोला है, जी, कंडक्टिविटी को क्या बोला है, कप्पा, और वो जो L/A है उसको हम लोग बोल देते हैं G स्टार। क्या बोलते हैं बेटा, G स्टार। इस पे पावर क्या है, -1, तो अपना जो G आया दैट इज इक्वल टू कप्पा अपॉन G स्टार। ये एक रिलेशन बन करके आया। यही जो आपका सेल कांस्टेंट है इसको बोलते हैं हम लोग G स्टार। क्लियर? समझ में आ रही बात? क्या है G स्टार? G स्टार इज द सेल कांस्टेंट। G स्टार इज द सेल कांस्टेंट। सर सेल कांस्टेंट ही नाम क्यों पड़ा? अरे सोच के देख, जब तुम्हारे पास एक कंडक्टिविटी सेल है जो इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी में दिया जाएगा, आराम से समझना, तुम लैब में गए, तुमको बोला कंडक्टिविटी चेक करो सब्सटेंस का, तो वहां पे तो ऑलरेडी कंडक्टिविटी सेल रखा हुआ है ना। तो जो सेल रखा हुआ उसी में तुम भी जाओगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम्हारे बाद वाला आएगा वो भी एक्सपेरिमेंट करेगा, उसके बाद वाला आएगा वो भी एक्सपेरिमेंट करेगा। क्या तुमने ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट पूरे एक या 1.5 घंटा या 2 घंटे के लेक्चर में, मतलब सॉरी पीरियड में, क्या आपने सेल बदला? सेल बदला क्या? नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं, वही सेल है। अगर सेल फिक्स है तो सेल का एरिया ऑफ द प्लेट फिक्स है एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेट ये भी फिक्स है। समझ में आ रही बात? तो एरिया और लेंथ दोनों फिक्स है। जब ये फिक्स हो गया तो जाहिर सी बात है इनका रेशियो भी फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है, इसीलिए इस कांस्टेंट को बोल दिया गया सेल कांस्टेंट। क्लियर? इज इट क्लियर? क्या है सेल कांस्टेंट? इट इज सिंपली L/A ऑफ द कंडक्टिविटी सेल। क्लियर? तो अभी अपना एक नया इक्वेशन आया आपके सामने, दैट इज क्या, बोलो, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार आएगा, है कि नहीं? यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। तभी आप लोगों ने क्या लिखा, अभी आप लोगों ने लिखा होगा क्या, G इज इक्वल टू, अभी आप लोगों ने लिखा होगा G इज इक्वल टू क्या, कप्पा अपॉन G स्टार। ये लिखा आप लोगों ने, आराम से समझिएगा। यहीं को हमने इसको इधर भेज दिया, तो कप्पा बराबर क्या आया बेटा, G इंटू G स्टार। एक एक चीज को बिल्कुल वाजे तौर पे क्लियर लिखिएगा। व्हाट इज कप्पा? तो बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर? इसकी यूनिट क्या लिखोगे तुम, बोलो, इसकी यूनिट क्या लिखोगे? क्या था स्पेसिफिक कंडक्टेंस? बोलो, क्या लिखे थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस को? फिर से बोल दो, ये तो था क्या, कंडक्टेंस बराबर तुम क्या लिखे हो, बोलो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन क्या, L/A, ये तो G स्टार है। क्लियर? इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, आराम से, G क्या है, इनवर्स ऑफ R। तो मैंने क्या बोला, R की यूनिट क्या थी बेटा, बहुत सुकून से, ओम।
क्लियर। तो जी की वैल्यू क्या बेटा 1/r है, तो 1/r का मतलब क्या हुआ बेटा ओम इनवर्स, या इसी को मैंने क्या बोला सीधा सीधा हम लोग साइमन लिखेंगे हमेशा के लिए। क्लियर, इसी को क्या बोला साइमन। ठीक है, यहां क्या बिठा दिया साइमन, ये क्या अपना कप्पा आराम से, ये क्या सेंटीमीटर लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर क्या कप्पा, नीचे क्या 1 सेंटीमीटर, ये गया ऊपर क्या बना कप्पा सेंटीमीटर। क्लियर। तो जी का यूनिट क्या है बोलो, अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है कप्पा इंटू सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी यूनिट क्या लिखा आपने साइमन, तो साइमन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, तो ये आपका कप्पा फ्री हो गया। क्लियर। तो कप्पा की यूनिट क्या है साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर, और इस साइमन को तुम क्या लिखो ओम इनवर्स, तो तुम इसी को और क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नो डाउट जब इसी को हम लोग एसआई यूनिट में लेकर के जाएंगे तो यही क्या लगेगा क्या साइमन पर मीटर, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जो बोल देंगे हम लोग। क्लियर, फिर उसका यूनिट कन्वर्जन भी हम लोग बाद में देख लेंगे। इतना पॉइंट क्लियर है। ओके, व्हाट अबाउट जी, जी क्या है, तो हम लोगों ने क्या बोला जी इज कंडक्टेंस, है ना। कंडक्टेंस की यूनिट क्या बोला अभी हम लोगों ने, अब भी क्या बोला हम लोगों ने साइमन या ओम इनवर्स। क्लियर। अगला क्या है, अगला है जी स्टार। जी स्टार क्या बेटा L/A, जी स्टार क्या L/A, और L/A का मतलब क्या, L की वैल्यू क्या है बोलो, L की वैल्यू क्या बोलो, L की वैल्यू क्या है मतलब यूनिट में क्या है सेंटीमीटर। जी स्टार अपना क्या था, जी स्टार था अपना L/A, L की यूनिट सेंटीमीटर, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, वैल्यू क्या आया 1 सेंटीमीटर, या तुम यूं कह दोगे सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। तो जो कंडक्टेंस है, अरे मैं क्या बोलना चाह रहा था, कंडक्टेंस बोल रहे थे ना, हाँ ये हो गया सॉरी, हाँ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या है सेंटीमीटर इनवर्स, इसी को अगर हम एसआई में लिखेंगे बोल देंगे मीटर इनवर्स। इट इज वेरी इज इट क्लियर, क्या ये तीनों चीजें क्लियर है। तो पहला रिलेशन अपने सामने आया क्या, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। अब नो डाउट अभी तुम बोले हो क्या, क्या बोले हो जी इज इक्वल टू क्या 1/r, तो तुमको अगर रेजिस्टेंस डायरेक्टली दिया तो तुम इसी को कन्वर्ट कर देना, कप्पा बराबर जी स्टार अपॉन आर। ये सब फर्जी काम तुम करते रहना खुद से, ये सब लिखने का नहीं कि बार बार मैं 25 इक्वेशन बनाऊं, मैं सीधा सीधा आपको बोल रहा हूं। क्यों, क्योंकि जी इज इक्वल टू 1/r तो अभी पढ़ा दिया था। क्लियर। मल्टीपल इक्वेशंस रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मदर इक्वेशंस पे जाओ और उससे अपने अपने मन से इक्वेशंस तैयार कर लो। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया सबका। क्लियर। क्या है इस फॉर्मूले में कप्पा, कप्पा बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। क्या था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हम लोगों ने लिया उससे कितना कंडक्टेंस आया। कंडीशन, कंडीशन क्या है, जो कंडक्टिविटी सेल है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 1 मिलीलीटर। क्लियर। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक, यूनिट क्या होगा बोला साइमन पर सेंटीमीटर या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। अगला क्या है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या बेटा बोलो, अरे अरे सॉरी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है बोलो, जो फ्लो ऑफ चार्ज ऑफर हो रहा है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफर हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बोलो कंडक्टेंस, या यूं कहो कंडक्टोमीटर का जो कंडक्टोमीटर का जो आपका मेजरमेंट दिख रहा है, जो वैल्यू वहां पर रीडिंग दिख रही है वो है आपका बेसिकली क्या कंडक्टेंस। क्लियर। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है साइमन या ओम इनवर्स। और आपका सेल कांस्टेंट क्या है, सेल कांस्टेंट क्या बोले L/A है ना, L/A। क्लियर। और उसकी वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। क्या इतना पॉइंट क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया बेटा बोलो, रेजिस्टेंस क्लियर, कंडक्टेंस क्लियर, रेजिस्टिविटी क्लियर, कंडक्टिविटी क्लियर, सेल कांस्टेंट क्लियर। इतना पॉइंट क्लियर है, बोलिए क्या इतना पॉइंट क्लियर है। मैं टाइम देख लेता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। ओके, सो 39 मिनट्स का वीडियो बन गया। खैर चलो, तो आज हम लोग इतने पे ही रोकते हैं। बेसिक टर्म मैंने आपको सिखा दिया है ना। इसी पैटर्न पे हम लोग पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस। जैसे भी आपने पढ़ा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, किसको बोला स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कि साहब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट भरा हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट इलेक्ट्रोलाइट तो होना चाहिए। क्लियर है ना।
उसका आपने क्या किया, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन निकाला और कंडक्टिविटी सेल में भर दिया, चेक कर लिया, जो वैल्यू है वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए स्पेशल कंडीशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी 1 मिलीलीटर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? जाहिर सी बात इलेक्ट्रोलाइट होगा ही नहीं यार, तो दिखाएगा क्या, वो तो वाटर का दिखाएगा, वाटर तो पहले नेग्लिजिबल लेकर के बैठे हो, है ना, तो थोड़ा तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए। फिक्स चीज क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से सेम पढ़ेंगे क्या, मोलर कंडक्टेंस। वहां क्या कंडीशन होगी, टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वहां कंडीशन एक ही है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, वॉल्यूम कुछ भी हो, समझ रहे हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, वही आंसर है। क्लियर? वहां की कंडीशन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना लाजिम है, मतलब उसको वॉल्यूम से मतलब नहीं है, उसको 1 मोल से मतलब है। लेकिन सर अगर 1 मोल भी हो जाए, क्लियर, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 ml भी ले लिया आपने, तब तो दोनों क्राइटेरिया फिक्स हो गई। तब क्या हो गया बोलो, तब क्या हो गया कि 1 मिलीलीटर सेल का वॉल्यूम तो वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और 1 मोल उसमें इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है तो वही मोलर कंडक्टेंस है। मतलब इन दिस कंडीशन मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यस और नो? सेम चीज पढ़ेंगे हम लोग क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फिर वहां वही बात, condition is that the electrolytic solution must contain 1 equivalent of electrolyte irrespective of the volume। वॉल्यूम कुछ भी हो को मतलब नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर वॉल्यूम फिर से 1 मिलीलीटर हो गया तो क्या बोलेंगे, जो रीडिंग आई है बेसिकली वो रीडिंग क्या शो कर रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और वही रीडिंग क्या शो कर रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो क्या बोलेंगे, इन दिस कंडीशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आर सेम, बट क्या मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। 1 मोल अलग चीज होती है, 1 इक्विवेलेंट अलग चीज होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? वेरी क्लियर। उनके बीच में रिलेशन आएगा, जेड वाला फैक्टर आएगा, वो भी करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीजें देखेंगे, ये दोनों पढ़ करके फिर आएंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पे, और फिर फाइनली देखेंगे कोलरॉश लॉ कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कोलरॉश ने क्या खास बात बताई। ठीक, सो आई थिंक कंडक्टेंस में इतना आज काफी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।